हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं आप सभी को गाइड करने आया हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एडमिट कार्ड जो है एचपीएससी एएमओ के वो रिलीज हो गए हैं। तो एग्जाम जो है हमारा 23 सितंबर 2024 को है। ठीक है। तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है लास्ट के दिनों में। ठीक है। आपको कैसे कैसे पढ़ना है, जैसे कि क्या आज आज है 19 सितंबर, 20, 21, 22, 3 दिन है आपके पास। ठीक है। 23 सितंबर को आपका एग्जाम होना है। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक टॉपर जो होता है या फिर जो कोई एग्जाम जो क्रैक करता है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखिए, कई सारे कोचिंग सेंटर या फिर आपके गार्जियन होंगे, वो सब ये नहीं बताते हैं कि लास्ट के दिनों में एक टॉपर के माइंड में क्या चल रहा होता है। ठीक है। एक जो एग्जाम क्रैक करता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाता है। क्या वो पूरे 24 घंटे पढ़ता है, ठीक है, या फिर वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता है, या फिर वो एंजॉय करता है, या वो फ्री माइंड रहता है, कि ये चीजें नहीं कोई बताता है। ठीक है। मैं ये सब चीजें झेल चुका हूं, इसलिए मेरे को पता है कि क्या होता है और किससे फायदा मिलता है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसलिए वीडियो को जो है अंत तक देखें, तो आपको काफी उपयोगी रहने वाली है ये वीडियो। ठीक है, फ्रूटफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आप सभी को, कि जो एडमिट कार्ड जो है, ठीक है, जो एग्जाम होना है आपका, उसमें बार बार मैं बोल रहा हूं कि 5 ऑप्शन होंगे, ABCDE। ठीक है। पहले 4 जो ऑप्शन होंगे वो तो उसमें से आंसर होगा कोई ना कोई। ठीक है। ई ऑप्शन जो बनाया गया है वो स्पेशल ई ऑप्शन इसलिए है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं वो क्वेश्चन, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो आपको ई ऑप्शन में गोला करना है, सर्कल करके जाना है। ठीक है। आप अगर पूरा क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ देंगे, ठीक है, कोई भी ऑप्शन में सर्कल नहीं करते हैं, तो आपका नेगेटिव मार्क कट जाएगा। ठीक है। तो खासकर इस बात पे ध्यान रखें। मैं कई बार इसको दोहरा रहा हूं, फिर भी बच्चे गलतियां कर देंगे। तो इस बात को जरूर याद रखें कि ई ऑप्शन अगर नहीं आता है तो जरूर गोला करके आए। ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आए। ठीक है। एक बात समझ आ गई आपको। अब मैं बता देता हूं कि जैसे आज 19 सितंबर है, आज का दिन तो जो होना था चला गया। ठीक है। एडमिट कार्ड सबने डाउनलोड कर लिए होंगे। आप डाउनलोड करके रख लें, उसका प्रिंट आउट करवा लें। ठीक है। उसमें जो जो इंस्ट्रक्शन है, मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट वीडियो, उसको देख लें। ब्लैक ब्लू पॉइंट वॉल पॉइंट पेन जो होते हैं उनको ले जाएं, और अपनी सारी तैयारियां करके रख लें। ठीक है। एन वक्त पे आपका ऐसा ना हो कि ये चीज ढूंढ रहे हैं या वो चीज ढूंढ रहे हैं। अभी से ही आप तैयारी करें, बिल्कुल फ्रेश माइंड हो जाएं। ठीक है। अब जो है, कल है 20 सितंबर, फिर है 21 और 22। तो 20 सितंबर को आपको क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ठीक है। तो मैं आप सभी से कहूंगा, कुछ बच्चे जो हैं कि बहुत कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, ऐसा इस टाइम हो भी जाता है। ठीक है। आप नए नहीं हैं, सबके साथ ऐसा हो रहा होगा। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि आप बाकी सबको ना देखें। ठीक है। कई सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इनमें मेरा सिलेक्शन क्यों होगा, क्या मैं इसके योग्य हूं क्या नहीं हूं। बिल्कुल योग्य हैं आप। क्यों नहीं योग्य हैं। आपने अगर मेहनत करी है, जैसे शाहरुख खान का डायलॉग है ना, कि शिद्दत से अगर आपने मेहनत करी है तो कायनात भी उसको दिलवाने में पूरी मेहनत करेगी। ठीक है। कायनात जो है वो आपका लक्ष्य दिलवाने में पूरी मेहनत करेगी। ठीक है। तो आप याद रखें ये डायलॉग। आप अगर ईमानदारी से आपने मेहनत करी है इन 1.5-2 महीनों में, ठीक है, आप मेरे से जुड़े रहे हैं, आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, लगातार जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो पढ़े हैं, आपने संहिता पढ़ी है, आपने सब्जेक्ट वाइज पढ़ा है, सब कुछ कवर किया है। ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको बस ये सोचना है कि मैं सब कुछ पढ़ चुका हूं। ठीक है। अब जो है मुझे उसको रिप्रोड्यूस करना है एग्जाम में। ठीक है। और वो याद आएगा, इस बात को ध्यान रखिए आप। जैसे आयुर्वेद में खासकर होता है कि हम पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि याद आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि श्लोक होते हैं और कई बार रिमेंबर नहीं हो पाता है। ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिए, अगर आपने ईमानदारी से शिद्दत से पढ़ाई की है तो आपको याद जरूर आएगा। अगर आप दिमाग में ये डाल के जाएंगे मुझे याद नहीं आएगा, मेरा रट्टाफिकेशन अच्छा नहीं है, मेरा माइंड अच्छा नहीं है, मैं ग्रेस्प नहीं कर पाता हूं, या फिर मैं ओवर एज हो रहा हूं, शायद मेरे को मैं भूल चुका हूं आयुर्वेद, तो सच में आपको याद नहीं आएगा। और क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, ये मान के चलिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ फुल कॉन्फिडेंट हूं और मेरे को याद आएगा, तो जरूर आएगा। ठीक है। एक बात तो ये याद रखें, ऐसा सच में ही होता है। ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कोई बातें नहीं बना रहा हूं, ऐसा होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको आपका जो है आंसर मिलता है आपको। ठीक है। दूसरा ये आपको है कि
कैंडिडेट के बारे में नहीं सोचना है आपको। कैंडिडेट कितने भी हों, आपको बस अपने से मतलब रखना है। आपको बस ये याद रखना है कि 804 सीट हैं, उसमें से प्रीलिम्स अभी होने जा रहा है, ठीक है, 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे, उसमें मेरा नाम जरूर आए। ठीक है, मैं अपने से कंपटीशन कर रहा हूं, मेरे बाकी लोगों से नहीं। आपके बैचमेट, आपके सीनियर जूनियर सबको भूल जाएं। ठीक है, आप बस अपने को याद रखें, और बस एग्जाम हॉल में बस आपको यही याद आए कि मैंने मेहनत करी है और मेरा जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, भगवान जो है सबके साथ होता है। ठीक है, तो मैंने अगर मेहनत करी है और अगर मैं इस पोस्ट का हकदार हूं, मैं योग्य हूं, तो मुझे लें। ठीक है, आप ये बात जरूर याद रखें। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कि 20 और 21 सितंबर को 2 दिन, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 दिन यानी कल का और परसों का जो दिन है, उसमें आप भरपूर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 12 घंटे पढ़ते थे तो आप 15 घंटे पढ़े। लेकिन ठीक है, मैं बता दूं आपको, आप जो लक्ष्य बनाए 2 दिन का, ठीक है, कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, उसमें आप ऐसा लक्ष्य ना बना लें कि 20 तारीख को मैं चरक संहिता कवर कर लेता हूं, 21 को मैं सुश्रुत संहिता कवर कर लेता हूं, पूरी पूरी वो भी। ठीक है, या फिर जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो आप पढ़ लें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एन वक्त पे शाम जब रात हो रही होगी, तब आपकी आधी क्या सूत्र स्थान या सारे स्थान, एक ही स्थान कंप्लीट हो पा रहा होगा, और आप बिल्कुल डिप्रेशन में होंगे, क्योंकि मैंने लक्ष्य ही अपना जो बनाया था वो ही नहीं कर पाया, तो क्या मैं रिवीजन मेरी अच्छी हुई नहीं, आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा। ठीक है, और एग्जाम हॉल में बस वो चीज घूम रही होगी, जबकि जो याद होगा वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, दूसरी चीज घूम रही होगी। आपको इन 2 दिनों में आपको, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो उन नोट्स को पढ़ना है। मैंने जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो बनाई थी, आपको एक पीडीएफ भी भेजी थी। अगर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कवर कर पा रहे हैं 2 दिन में, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आपको जो है लगभग 15 घंटे बेशक पढ़ें। ठीक है, 2 दिन आप जी जान लगा दें बिल्कुल। ठीक है, आप रिवीजन करनी है आपको, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं आपके। अगर आपके खुद के नोट्स हैं तो आप उससे पढ़िए, वेल एंड गुड। ठीक है, नहीं तो जो मैंने बताए हैं आप उसको कवर करिए। ठीक है, तो ये 2 दिन आप ऐसे निकालेंगे। अब बचा आपका 22वां तारीख, यानी 22 सितंबर की तारीख। ठीक है, यानी एग्जाम से एक दिन पहले। अब उस दिन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरे दिन सुबह से लग जाते हैं, और एग्जाम हॉल तक, जब 10 बजे स्टार्ट हो रहा है एग्जाम, तब तक एक आप जो हाथ में किताब लेके पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। मेरे साथ भी थे काफी सारे सेंटर में। ठीक है, उनका जब लिस्ट में नाम देखा तो उनका नहीं था सिलेक्शन। ठीक है, इनका सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात मैं ये बता दूंगा आपको। ठीक है, लास्ट दिन यानी एग्जाम से एक दिन पहले आपको इजी लेना है, पूरा दिन खुश होना है। आपको जो है एक तो खुशी जाहिर करनी कि यार हरियाणा में जॉब लिख ली है, मैंने मेहनत करी दबा के। जैसे सब लोगों को टाइम मिला 2 महीना, वैसे मुझे भी मिला, मैंने भी मेहनत करी है, पूरा पढ़ा भी है। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहे हैं आप, और जो जो सर ने बताया वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। बस खुश रहना है आपको। ठीक है, अपने आप को बूस्ट करना है, पॉजिटिव माइंड सोचना है कि मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया उसको याद नहीं रखना। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे आपने जात हारनी नहीं पढ़ा है, ठीक है, अब आपके दिमाग में वही घूम रहा है, यार जात हारनी से क्वेश्चन आएगा। अरे आने दो ना यार, एक क्वेश्चन ही तो आएगा जात हारनी से, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो नहीं कर पाओगे, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, 99 क्वेश्चन तो तुम्हारे हाथ में होंगे। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, तो जो नहीं किया उसके बारे में नहीं सोचना है, जो किया है उसको रिकॉल करना है, और खुश रहना है कि हाँ यार मैंने बहुत कुछ किया। अब मैं बता दूं लास्ट दिन को क्या करना है। ठीक है, पारिक की जो बुक है आपकी, ठीक है, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन मैंने पढ़ाया था, बस पहले 80 पेज जो है, ठीक है, फर्स्ट टू 80 पेज, बस उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम खर्च होगा। अगर आप उस दिन, ठीक है, 22 सितंबर को अगर आप जल्दी उठ जाते हैं सुबह 5 बजे या 6 बजे, और तब से लग जाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप शाम के 4 या 5 बजे तक वो कवर कर लेंगे, बीच में अपना नॉर्मल काम करके भी। ठीक है, कवर करने के बाद 4-5 बजे फिर स्टडी छोड़ देनी है आपको, फिर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको कंप्लीट स्टडी छोड़ देनी है। आप बस ये ध्यान रखिए कि मैंने सब पढ़ा है, अब मुझे याद आएगा। ठीक है, पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, और फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है। अब फैमिली वाले के टाइम स्पेंड करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप चलो मूवी देखने चले गए, स्त्री 2 लगी हुई है, चलो मूवी देखने चलते हैं। ठीक है, इसका तो फिर आपका भंडारदार हो जाएगा, ये चीज ना करें। ठीक है, आप फैमिली टाइम का मतलब आप अपने पिताजी हैं या दादाजी हैं, नाना जी हैं, जो भी हैं आपके फैमिली में बुजुर्ग हैं, या जो आप जिनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आपकी वाइफ है या जो भी है, ठीक है, उनसे आप डिस्कस कीजिए। ठीक है, आप
खुशनुमा माहौल रखिए आप, ठीक है। अपनी कोई परेशानी, स्ट्रेस को दूर करना है आपको, मेन थिंक ये है, ठीक है। आपको स्ट्रेस दूर करना है, ठीक है। तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। कुछ स्पेशल खाना अच्छा पसंद है तो वो आप मंगा सकते हैं या बना सकते हैं, जो आपकी हॉबी है वो कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और माइंड को शांत रखना है, शांत रख सकते हैं। शांत कैसे भी रखें, चाहे फैमिली के साथ, चाहे आप अगर चुपचाप रह के प्राणायाम करते हैं तो वो, ठीक है। और आपको जल्दी नींद ले लेनी है, आपको उस दिन सो जाना है 10 बजे। अब ये नहीं रात भर भी उठ के जग रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको 10 बजे सो जाना है आपको, समझ गए आप। फिर आप सुबह आराम से उठेंगे और जिस भी जहां भी आपका सेंटर है, पंचकुला या जो भी है, ठीक है, वहां जाकर आप वक्त से पहले पहुंच जाएं, 8 बजे जरूर पहुंच जाएं, 8 8:30 पे। और पहुंच कर भी वहां जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में मिलेंगे, सीनियर मिलेंगे, जूनियर मिलेंगे, तो वहां उस 2 घंटे में भी बहुत क्रूशियल टाइम होता है। उसमें आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो नेगेटिविटी फैलाएंगे, यार तूने क्या पढ़ लिया, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो बेकार है, या ये टीचर बेकार है, या कुछ भी कर देंगे। वो चीज सुननी नहीं है आपको, ठीक है। और वो चीज कब नहीं सुनेंगे, जब आप ऐसी जगह बैठे होंगे जहां पर आपके नॉन कोई दूर दूर तक ना भटक रहा हो, ठीक है। कोई स्पेशल पेड़ या पार्क देख लें सेंटर के आसपास, वहां पर बैठे हो, चुपचाप बैठे हो, कोई ना पहचानता हो, ठीक है। और पहचान भी ले तो भी आपको ज्यादा उससे कहना कि भाई मैं एग्जाम के बाद आपसे मिलता हूं, तब बात करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल शांत रहना है, माइंड स्ट्रेस फ्री रखना है आपको, ठीक है। ये चीजें जो हैं बहुत उपयोगी रहती हैं। ये जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, ये चीजें से उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। क्योंकि क्या है ना, हम लगातार 5 साल बीएमएस करें, ये 2 महीने की पढ़ाई जरूरी नहीं काम आती है, ठीक है। पिछले जिंदगी मतलब पिछले मतलब ये जो आपने पढ़ा है, ठीक है, लास्ट ईयर्स में, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम की परीक्षा का मतलब है आपने लास्ट ईयर्स में कैसे कैसे पढ़ाई की। तो 5 साल की बीएमएस है, या उससे पहले की भी जो हमने 10th 12th में जीके वीके पढ़ते थे, तो अगर मान लो जीके आ गई, ठीक है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया, तो ये मैंने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा था, एमएस स्वामीनाथन, तो मैं लगा दूंगा। लेकिन ये माइंड में है, हमारे हमने पढ़ा है, माइंड में है, लेकिन वो निकालना है, ठीक है। माइंड से निकालना है, वो निकालेंगे कब, जब शांत होकर बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और ये दिमाग में रहेगा कि हाँ यार मैं पढ़ा सब कुछ है, क्वेश्चन का आंसर भी इसमें है, ठीक है, मैं जरूर करूंगा और ये सही भी होगा, जो मैं गैस वर्क भी कर रहा हूं तो ये सही होगा, ठीक है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा, तब ये काम हो पाएगा। समझ रहे हैं ना आप। तो ये जो चीजें हैं ये सारी आपको इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो ये वीडियो अगर जिन्होंने देखी होगी तो उनको काफी फायदा मिल जाएगा इस वीडियो से, ठीक है। आपको कैसे कैसे ये 3 दिन की स्ट्रेटेजी करनी है, समझ गए आप। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ हमेशा हूं। मैं ऐप से भी जुड़ा हुआ हूं, टेलीग्राम से भी जुड़ा हुआ हूं आपके साथ, यूट्यूब से भी जुड़ा हूं। आपके जो भी सवाल क्वेश्चन होते हैं उनका मैं हमेशा आपके साथ हूं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं या फिर जो जिन्होंने हमारी क्लासेस ली हैं, ठीक है, वो सभी सभी बच्चों का, सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, ये भी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, ठीक है। और मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। और उस दिन भी आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये बात याद रखिए। और जो मैंने बताया है, अगर जिसने मेरी वीडियोस देखी हैं, आज भी मैं कह रहा हूं, उसका सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता कोई, कोई भी नहीं रोक सकता। रावण भी आ जाए ना तो भी नहीं रोक सकता, समझ रहे हैं ना आप। और आप मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, लेकिन जब कोई एहसास दिलाता था कि भाई आप पवन पुत्र हैं और आप उड़ भी सकते हैं, आप बड़े भी हो सकते हैं, आप में बहुत शक्तियां, आप भगवान हैं, ठीक है, तब वो उनको याद आता था, हाँ यार मैं तो पवन पुत्र हूं, मैं तो उड़ सकता हूं यार, ठीक है। तो आप भी आप भी आयुर्वेद पुत्र हैं, आपके पास सारा ज्ञान है, आप सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस मैं आपको बता रहा हूं कि आप कितने ज्ञानी हैं, और आपको वो ज्ञान प्रोड्यूस करके एक सिलेक्शन लेना है, अपनी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट लेनी है, समझ गए आप, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना, सब याद आएगा बेटे, ठीक है, सब याद आएगा, बिल्कुल टेंशन ना ले, ठीक है। जिसको आप भूलते हैं ना, उसको आप इन 2 दिन में रिवाइज कीजिए, इन 3 दिन में। जिसको आप भूलते हैं, जैसे कई चीजें होती है ना, पकबोध उम्बर संकाश जैसे है, किस किस में है, ठीक है, या कोई लक्षण है, तो ये सारी चीजों को आप जरूर याद रखिए कि अगर आप भूलते हैं उनको ही रिवाइज करना है। ये नहीं कि आप पकड़ के चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय सारी कुछ पकड़ के पढ़ने लग जाएं, इसका कोई फायदा नहीं है, डिप्रेशन ही आएगा आपको, ठीक है, स्ट्रेस होगा बहुत ज्यादा, और फिर सिलेक्शन होने में चांसेस
कम हो जाएंगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ नेगेटिव बोलूं। ठीक है, आपने जैसे भी मेहनत करा हो, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल देखा नहीं देखा, कहीं से भी मेहनत किया हो, आपका सिलेक्शन हो, बस मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए, वीडियो शायद लंबी हो गई है थोड़ी। ठीक है, लेकिन ये काफी यूजफुल रहेगी, मैं समझता हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।